श्रीनिवासते ओम नमस्ते ओम नमस्ते नमो अरहंताय नमो सिद्धाणं नमो मायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसारं ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दघनौघ प्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्थः सरस्वती हरति नो दुरिता अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं लक्ष्मीनिवासनिलयं लीलीनिलयं विधाय गतिवीरम् आत्मानुशासनमहं लक्ष्ये मोक्षाय वरदानम्। आत्मानुशासन नामक ग्रंथ है। आचार्य गुणभद्र स्वामी के द्वारा लिखा गया है और इस ग्रंथ में जो चर्चा चल रही थी, कल तक हुई थी, वह पुण्योदय के संबंध में बात हो रही थी कि पुण्योदय बिना पुरुषार्थ भी कार्यकारी नहीं है। और इस बात को लेकर के उदाहरण भी यहाँ रखा हुआ था और साथ ही साथ यह भी अंतिम पंक्ति में कहा था कि जो भाग्य में ही होता है वही होता है, पुरुषार्थ को धिक्कार धिक्कार कह के संबोधित किया था। अब आज जो विषय है वह विषय है हिंसादिक के त्यागी सत्पुरुष आज भी हैं। ये जो ग्रंथ लिखा गया ये तो वर्तमान काल में ही लिखा गया, तो पंचम काल में ही लिखा। शिष्य ने प्रश्न किया कि जिस प्रकार के सत्पुरुषों की आप बात कर रहे हैं ये वर्तमान में ही वैसे मिलते हैं क्या? है वैसी व्यवस्था कि नहीं है भाई? या फिर कलयुग में सतयुग की बात की जा रही है भाई? आज भी क्या राम के जैसे पुत्र हैं? आज वर्तमान में यहाँ से 1000 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जिस समय गुणभद्र स्वामी हुए थे। वे आज भी क्या राम जैसे पुत्र हैं कि पिता की आज्ञा, पिता के आदेश को सुनकर के जंगल चले जाएं? क्या ऐसी नारियां हैं कि पति कहे, पति घर से निकलवा दे, छुड़वा दे जंगल में और वो सहजता से स्वीकार कर ले कि हाँ भैया कोई बात नहीं, चलो ठीक है ऐसी व्यवस्था? जब
राम जी जैसे पुत्र नहीं हैं, सीता जी जैसी स्त्रियां नहीं हैं, तो फिर एक बात बताइएगा कि जिन महान पुरुषों की, जिन संतों की, जिन महंतों की आप बात कर रहे हैं, क्या वैसे वर्तमान में मिलेंगे? हैं क्या वैसे? दिखते हैं क्या? तो इनका बिल्कुल है भाई, किसी चीज़ से नकारा तो नहीं जा सकता कि नहीं है, बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि क्षेत्र, काल सब बदल सकता है, लेकिन व्यवस्था नहीं बदल सकती, सिद्धांत नहीं बदल सकता। भाई जब संतों की बात चलती है तो भले ही श्रावकों को में एक बार दोष लग सकता है, लेकिन मुनि भगवंतों की क्रिया में वो तो भाई साहब जैसी चौथे काल में थी वैसे पंचम काल में है, उसमें किसी भी प्रकार से दोष नहीं हो सकता, वो तो निर्दोष ही रहेगी। श्रावकों का भले ही संघनन, खान पान ये दोष युक्त तो हो सकता है, लेकिन जो संत हैं, जो मुनिराज हैं, उन मुनिराजों के किसी भी प्रकार से जो मूल गुण इत्यादि उनके पालन में किसी भी प्रकार से कोई दोष लगने वाला नहीं है, उनसे किसी भी प्रकार से कोई समझौता होने वाला नहीं है। केवल मुनिराजों के उसकी बात नहीं है, जो भी सिद्धांत हैं, भाई अहिंसा है तो चतुर्थ काल की अहिंसा अलग थी और पंचम काल की अहिंसा अलग है क्या? अनेकांत शादवाद जो भगवान महावीर ने चौथे काल के अंत में बताया वो अलग है और आज पंचम काल के में अलग है, बदल गई क्या परिभाषा उसकी? अरे नहीं बदली भाई, जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत हैं वे जैसे चौथे काल में थे वैसे ही के वैसे पंचम काल में भी किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। काल के प्रभाव में ये तो कह सकते हैं भाई लोगों में परिवर्तन हुआ है, लोगों की कषाय में परिवर्तन हुआ है, पाप करने की प्रवृत्ति में परिवर्तन हुआ है, लेकिन सिद्धांतों में परिवर्तन नहीं है। जो जिन शासन के आगम ग्रंथ हैं, आगम ग्रंथों में लिखी हुई बातें हैं, जो मोक्ष मार्ग में परिवर्तन नहीं है, सम्यक दर्शन में परिवर्तन नहीं है, भेद ज्ञान में परिवर्तन नहीं है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने की जो विधि चौथे काल में व्यक्ति के लिए थे वही आज भी है, वही आज है। जो भेद विज्ञान करने की स्थिति वहाँ थी वही व्यवस्था आज भी है। तो जब सब कुछ चीज़ें आज भी हैं तो फिर ये प्रश्न कहाँ से खड़ा हुआ कि भाई साहब जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं कि नहीं है? मन में प्रश्न क्यों हुआ आपके? तो इस प्रश्न के उत्तर स्वरूप यहाँ एक श्लोक लिखा हुआ है, हिंसादिक के त्यागी सत्पुरुष आज भी हैं। आज भी हैं मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह है ये, आज भी हैं। उक्त अहिंसादिक का त्याग वर्तमान में नहीं दिखता, वैसा आचरण करने वाले असंभव भाषित होते हैं। इसलिए भूतकाल में हुए त्यागियों की कथा मात्र ही सुनने में आती है। क्या कहा कि भाई साहब जो हिंसा आदि पाप हैं, हिंसा आदि पापों का त्याग वर्तमान में नहीं दिखता। भाई जैसे पूर्व के समय में हिंसा का त्याग दिखता था कि वैसे कोई बात नहीं, किसी जीव की हत्या नहीं करना है, भाई कोई जानवर यदि खा भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, किसी ने कोई मतलब हानि पहुंचा भी दी तो भी कोई दिक्कत नहीं। वो एक कहानी सबने सुनी होगी कि एक संत थे, साधु थे, और पानी में एक बिच्छू तैर रहा था, बह रहा था, और उन संत ने उसको निकाला, उसने डंक मार दिया, डंक मार दिया और छटपटा के फिर से पानी में चला गया। फिर उन्होंने निकाला, फिर डंक मारा। भाई साहब क्या ऐसे संत फिर से हैं अभी वर्तमान में कि हर परिस्थितियों को सहन करते हुए भी जो उनका कार्य उस कार्य में लगे हुए हैं देखने में मिलते हैं ऐसे? वही हिंसा आदि का त्याग वर्तमान में नहीं दिखता कि वैसे हिंसा आदि का त्याग हो, दिखता है। शिष्य ने प्रश्न किया, हिंसा आदि का त्यागी नहीं दिखते हैं। ऐसा वैसा आचरण करने वाले असंभव भाषित होते हैं। कैसा आचरण करने वाले? अहिंसा आदि का त्याग करने वाले वर्तमान में दिखाई नहीं देते। भाषित 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 मतलब दिखाई नहीं देते भैया वैसे। इसीलिए भूतकाल में हुए त्यागियों की कथा मात्र ही सुनने में आती है। कि भूतकाल में जो बात हुई है ना,
जब भी उदाहरण दिए जाते हैं उपसर्गजयी मुनिराजों के, तो हमेशा वही उदाहरण उठाए जाते हैं, वही सुकुमार, वही गजकुमार, वही सुकौशल, है वही 5 पांडव। जैसा उन्होंने उपसर्ग सहन किया हुआ है वैसा उपसर्ग हुआ भी तो नहीं जैसा उनको उपसर्ग हुआ। वर्तमान में ऐसा उपसर्ग होता है? या 100, 200, 500 साल के उदाहरण बता दीजिए आप, जब उस समय की बात तो चलो ठीक है। तो कहने में यही आएगा कि भाई साहब उस समय की चलो ठीक है, उस समय की कथाएं तो ठीक है, उस समय की कहानियां तो ठीक है, भूतकाल में हुए त्यागों की कथा मात्र ही सुनने में आती है उपसर्ग के संबंध में या किसी भी विषय में। ऐसा तर्क करने वाले पुरुष को आगामी छंद में उत्तर देते हैं कि भैया जैसे उपसर्गजयी मुनिराज वैसे पहले हुए, क्या वर्तमान में वैसे हैं? जैसे भूतकाल में ज्ञानी जीव हुए कि वैसे वर्तमान में हैं? तो उसके लिए यहाँ श्लोक लिखा था। भरतारः कुल पर्वता इव भुवो, मोहं विहाय स्वयं, रत्नानां निधयः पयोधय इव, व्यावृत्तवेतस्पृहा, स्पृष्टः कैरपि नो नभो विभूतया, विश्वस्य विश्रान्तये, सन्तद्यापि चिरन्तनान्तिकचिरः, सन्तः कियन्तोऽप्यमी। भरतारः कुल पर्वता इव। भरतारः अर्थात जो स्वामी हैं। किसके स्वामी हैं? तो वो आगे उसमें लिखा हुआ है, आगे के पंक्ति में, आगे चरण में। भरतारः अर्थात स्वामी हैं, कर्ता हैं, धर्म भरने वाले हैं। किसको भरने वाले हैं? तो लिखा कुल पर्वता इव, कि जो कुल पर्वत हैं, इव अर्थात के समान, कुल पर्वतों के समान स्वामी। कौन है स्वामी? तो शब्द लिखा भुवो अर्थात भूमि। भू है ना धरती, वो धरती, वो धरती। मोहम विहाय, मोहम अर्थात मोह को, विहाय अर्थात छोड़कर, स्वयं अर्थात स्वयं। जो भूमि है ना पृथ्वी, पृथ्वी स्वयं ही मोह को छोड़ करके, मोह को छोड़ करके भरतारः कुल पर्वता इव, कि जो पर्वत है पर्वतों के स्वामी, जो पर्वत है ना स्वामी, उन स्वामियों को भी शरण देती है, अपने ऊपर रखती है, अपने ऊपर रखती है। पृथ्वी भी उनका पालक, पृथ्वी के कर्ता हैं, पालन करता हैं। ऐसे पर्वतों को भी मोह से रहित होकर पृथ्वी फिर भी उनका पालन करती है, रखती है उनके लिए। रत्ना नाम निधया पयोधय इव, व्यावृत्त वित्तस्पृहा। वित्त स्पृहा व्यावृत्त, व्यावृत्त अर्थात रहित हैं। किससे रहित हैं? तो लिखा वित्त स्पृहा। वित्त मतलब धन, स्पृहा अर्थात इच्छा, कि जो धन है उस धन की इच्छा से रहित हैं, धन नहीं चाहिए। किसको नहीं चाहिए धन? तो लिखा रत्ना नाम निधया पयोधय। रत्ना नाम अर्थात रत्नों की, निधिया अर्थात निधि है जिसके पास, रत्न है जिसके पास, ऐसे पयोधय इव अर्थात समुद्र के समान। समुद्र है ना, समुद्र, वह समुद्र कैसा है कि उस समुद्र में असंख्यात रत्न है, भंडार है भंडार, लेकिन फिर भी इच्छा नहीं है उसकी। वित्त स्पृहा व्यावृत्त,
कि धन की किसी भी प्रकार से कोई इच्छा नहीं है उसको। क्या करेंगे धन लेकर के? जड़ है, जड़ है, जड़ का क्या करेगा? और स्पृष्टः कैरपि नो नभो विभुतया विश्वस्य विश्रांतये। नभो विभुतया अर्थात नभ अर्थात आकाश की, विभूतिया विभूति के समय विशालता। जो आकाश है ना, आकाश, आकाश कैसा है? तो विशाल है, विशाल, विशालता के समय कहा अपि स्पृष्टः, कहा अर्थात कही, कही अपि स्पृष्टः, रा का विसर्ग हो गया तो शब्द निकला कही, अर्थात किसी के द्वारा, अपि अर्थात भी, स्पृष्टः न, स्पर्श नहीं किए जा सकते हैं, नहीं स्पर्श किए जाते हैं। कि जो आकाश है, उस आकाश की जो विशालता है, उस विशालता को कहीं अपि ना स्पृष्टः, किसी के द्वारा भी उसको स्पर्श करने में, कोई भी व्यक्ति उसको स्पर्श करने में समर्थ नहीं है, कोई नहीं छू सकता उसको। विश्वस्य विश्रांतये, विश्वस्य अर्थात विश्व की, विश्रांतये अर्थात जो थकान है ना, थकान, विश्रांत, श्रांत मतलब होता है शांति को, वि अर्थात दूर करने वाले। जो विश्व है, विश्व की थकान को दूर करने के लिए संताद्यपि चिरंतनांतिकचरः संतः कियंतोपि मी, संति अर्थात है, अद्य अपि, अद्य मतलब आज, अपि मतलब भी, आज भी हैं। कौन है आज भी? कौन है आज भी? तो लिखा चिरंतन अंतिक चरः, चिरंतन, चिरंतन अंतिक चरः, चिरंतन अर्थात चिरकाल से, चिरकाल से, लंबे समय से, अंतिक चरः अर्थात मुनियों के निकट हैं ऐसे शिष्य, जो लंबे समय से निकट में है ना, निकट में, उन निकटधारी मुनिराजों के शिष्य ऐसे संतः अर्थात संत, कियंतः अपि कितने ही, अद्य अपि संति आज भी विद्यमान है। ना जाने कितने ही संत आज भी विराजमान हैं। कैसे संत, कैसे संत? तो तीन पंक्तियों को पुनः एक बार समझ लीजिएगा। ऐसे संत आज भी विराजमान हैं कि जिनके लिए किसी भी प्रकार से, जैसी पृथ्वी है ना, पृथ्वी, पृथ्वी निश्चल भाव से, किसी भी मोह के अभाव में पर्वतों को अपने पास रखे हुए हैं, रखे हुए हैं। वैसे उसका कोई अपेक्षा नहीं है उसकी कि ये पर्वत हमारे पास रहेंगे तो इनके माध्यम से हमारी सुंदरता रहेगी। नहीं भाई साहब, कोई अपेक्षा नहीं उस पृथ्वी की। जैसे पृथ्वी बिना किसी अपेक्षा के उन पर्वतों को रखे हुए है, जैसे समुद्र बिना किसी इच्छा के रत्नों के सागर, रत्नों के रत्नाकर को रखे हुए, रत्न रखे हुए हैं, जैसे आकाश है ना, आकाश, अस्पर्शी आकाश भी बिना किसी के सभी के लिए विश्राम दे रहा है। विश्राम, आकाश मतलब आकाश द्रव्य, आकाश द्रव्य सबको विश्राम दे रहा है। किसी भी प्रकार से कोई अपेक्षा नहीं उसकी कि भाई सब इसके बदले में आप मुझे कुछ दीजिएगा, ना, कोई वो नहीं है, सब विश्राम को दे रहा है। उसी प्रकार चिरंतन अंतिक चराह, लंबे समय तक मुनिराजों के संसर्ग में चराह अर्थात चर्या करने वाले संतः संत, कियंति अपि कितने ही, अद्य अपि संति आज भी विद्यमान है। आज भी बिना किसी भी प्रकार से मोह के, राग के, द्वेष के जीवों के लिए मोक्ष मार्ग प्रशस्त वे जीव कर रहे हैं। ऐसे ही एक श्लोक आपने शायद संस्कृत में पढ़ा होगा, परोपकाराय नद्या वहंती, कि परोपकार के लिए नदियां बहती हैं, वृक्ष लगते हैं, वृक्षों के फल निकलते हैं, हाँ, गाय दूध देती हैं, है ना।
और सबसे अंतिम पंक्ति है परोपकाराय सताम विभूतया, कि जो सज्जनों की विभूतियाँ होती हैं वे भी सारी की सारी परोपकार के लिए होती हैं, दूसरों के लिए ही होती हैं। तो इसी ऐसे ही शब्द को अर्थ को बताते हुए यहाँ श्लोक लिखा कि भैया आज भी ऐसे संत विराजमान हैं जिनको किसी भी प्रकार से कोई लोभ नहीं है, कोई मोह नहीं है, कुछ नहीं है। कब की बात है ये? 1200 साल पहले, 1200 साल पहले ये श्लोक निकला। उस समय भी, जिस समय मुनिराज कम दिखाई देते थे, संत कम दिखाई देते थे, है ना, उस समय शिष्य ने प्रश्न किया, तब उन्होंने गुणभद्र स्वामी ने ये उत्तर दिया। भरतारः कुल पर्वता इव भुवो, मोहं विहाय स्वयं, रत्नानां निधया पयोधय इव, व्यावृत्तवेतस्पृहा, स्पृष्टः कैरपि नो नभो विभूतया, स्पृष्टः कैरपि नो नभो विभूतयः, विश्वस्य विश्रान्तये सन्तद्यापि चिरन्तनान्तिकचरः, सन्तः कियन्तोऽप्यमी, जैसे पर्वत मोह रहते हैं फिर भी पृथ्वी के भरता, रत्नों से है भरे पयोनिधि किंतु उन्हें नहीं धन की चाह। अर्थ थोड़ा सा गलत हो गया। जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी पर्वतों की भरतार नहीं है, पर्वत पृथ्वी के भरतार है, जो नीचे अर्थ में, हिंदी के अर्थ में स्पष्ट हुआ। जैसे पर्वत मोह रहते हैं, पर्वत किसी भी प्रकार से मोह को धारण नहीं करते, फिर भी पृथ्वी के भरतार अर्थात पृथ्वी के पालन करता है, पृथ्वी को चलाने वाले हैं। रत्नों से हैं भरे पयोनिधि किंतु उन्हें नहीं धन की चाह। रत्नों से भरे हैं सारे के सारे महासागर, समुद्र, जितने भी अब आप कहें कि भाई कैसे रत्नों से भरे हुए हैं, तो भैया इतनी सारी चीज़ें डूब जाती है, जाती कहाँ है वो सब? भाई समुद्र में गए, कभी अंगूठी गिर गई, कभी ये गिर गया, ये आज की बात नहीं है। पुराने समय में भी जब राजा महाराजा या जहाज़ों से व्यापार हुआ करता था, एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने के लिए जा रहे हैं, अब यहाँ से सामग्री लेके गए, वहाँ से धन लेकर के आते हैं, अब वो बीच में नाव डूब गई, कहाँ गई वो सारी की सारी संपत्ति? मिली थोड़ी है भाई सब। तो वो सारे के सारे जितना भी सोना चांदी जवाहरात जो भी चीज़ें हैं वो सब समुंदर में है। समुंदर में लोग कहते हैं कि भाई समुंदर के नीचे अथाह संपत्ति है, तो इसी आधार से तो कहते हैं। और ऐसा ही मान करके यहाँ बात लिखी गई कि भाई सब जो समुद्र है वो समुद्र कैसा है, तो लिखा रत्नों से है भरे पयोनिधि। जो जल के अंबार है ना, जहाँ जल की निधि है, वो जल की निधि कैसी है, तो लिखा रत्नों से भरी हुई है। भरी हुई तो है, किंतु उन्हें नहीं धन की चाह, धन की चाह नहीं है उनके लिए, रंच मात्र नहीं चाहिए। क्या करेंगे उस चीज का? रहे गगनवत आस्पर्शी सब, वस्तु करें उसमें विश्राम। रहे गगनवत, जैसे आकाश है ना, आकाश कैसा है? आस्पर्शी है, छुआ नहीं जा सकता आकाश द्रव्य को। ऐसे ही सारी की सारी वस्तुएं उस अदृश्य
अनुछूय आकाश द्रव्य में भी सारी की सारी वस्तुएं विश्राम प्राप्त की, वो सब उसमें समाई हुई सब रहती हैं वहीं। धर्म सनातन पालन करता संत आज भी, कि जो सच्चा धर्म है, सनातन मतलब सच्चा धर्म, सच्चा धर्म अर्थात धर्म, उस सच्चे धर्म के पालन करता, पालने वाले संत आज भी बसे महान, की आज भी ऐसे ना जाने कितने संत, कितने संत। आज तो चलो देखने में मिलते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन आज से यदि 100-200 साल पहले की बात की जाए तो, जिस समय शांति सागर जी हुए थे, शांति सागर जी के पहले की स्थिति बोलो भाई साहब। 2-3-4 साल मुनिराज ही नहीं रहे। आज से यदि 100-200-300 साल 400 साल पहले की बात की तो मुनिराजों का विरह था, देखने नहीं मिलते थे मुनिराज। तो भट्टारकों का समय था सारा का सारा, जिस समय में भूदरदास जी जैसे मुगल, हाँ मुगलों के शासन में कह लो, मुगलों के शासन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई सब अब मुनि धर्म नहीं रहेगा। फिर आया ना, आया। इसका मतलब ये है कि भाई सब जो भी चीजें हैं वो खत्म नहीं हो जाती है, समाप्त नहीं हो जाती। ये जो अंतिम पंक्ति है ना, धर्म सनातन पालन करता संत आज भी, कि भैया सच्चे धर्म को पालने वाले जीव हमेशा रहते हैं, हमेशा रहते हैं, हमेशा रहते हैं। कभी भी किसी भी स्थिति में भूमि सच्चे धर्म के पालन करता जीवों से रहित नहीं होती। जो धर्म के पालक जीव होते हैं उनसे कभी भी रहित नहीं होती। ये बात भैया बिल्कुल गांठ बांध लेना। यदि धर्म से, धर्म धारण करने वाले जीवों से पृथ्वी रहित हो जाए तो फिर तो धर्म का विलोप हो जाएगा, धर्म खत्म हो जाएगा। और जब बात चलती है कि शांतिनाथ भगवान से लेकर आज तक धर्म बिल्कुल अविच्छिन्न रूप से चला आ रहा है, तो अविच्छिन्न रूप से चला आ रहा है, इसका मतलब कि बीच में किसी भी प्रकार से कोई रुकावट नहीं है। ये धर्म की जो प्रवाह धारा थी वो निरंतर निरंतर चलती आ रही, निरंतर चली आ रही है। धर्म सनातन पालन करता संत आज भी बसे महान, की आज भी सच्चे धर्म के पालन करने वाले संत विद्यमान हैं। और ना केवल आज, मतलब आज से 1200 साल पहले जिस समय ये श्लोक लिखा गया, अपितु उसके बाद भी, और उसके बाद से लेकर जब तक पंचम काल रहेगा, पंचम काल के अंत तक सच्चे दिगंबर मुनिराजों का, सच्चे दिगंबर संतों का सद्भाव रहेगा। कभी भी ये भूमि संतों से रहित होने वाली नहीं है। अर्थ, चिरकालवर्ती महामुनियों के मार्ग पर चलने वाले शिष्य आज भी प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। कैसे? शब्द पढ़ना, शब्द जितनी आसानी से पंक्ति पढ़ ली उतनी आसान मत समझना। चिरकाल महामुनियों के मार्ग पर चलने वाले, चिरकाल बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक। किनके मार्ग पर? मुनिराजों के मार्ग पर चलने वाले। भले ही मुनि हो या ना हो, माना कि मुनि हो या ना हो, लेकिन मुनियों के द्वारा प्रतिपादित मार्ग वो तो था, वो तो है। और जब उसका अनुसरण किया जाता है तो यही कहा जाता है, भाई आज जैसे अपन है, आज कुंद कुंद स्वामी तो नहीं है, नहीं है, फिर भी हम क्या कहते हैं? कुंद कुंद की परंपरा के हैं। आज छाती ठोक के कहते हैं कि भाई साहब हमारे जो पिता माता है ना, अरहंत पिता है, जिनवाणी माता है, अरहंत भगवान तो नहीं है। फिर नरेंद्र भाई साहब छत्र छाया तो उन्हीं की है। जो ये दिगंबर धर्म प्रसारित किया गया है, आज भी आमनाए कोई भी हो, कोई भी आमनाए हो, श्वेतांबर परंपरा को छोड़ करके बाकी दिगंबर में कोई भी आमना हो, हर आमनाए यही कहती है कि हम कुंद कुंद आमनाए के हैं। क्यों? हमारे दिगंबरत्व की जो पहचान है वो कुंद कुंद से है। दिगंबरत्व की जो पहचान है वो कुंद कुंद से है। मंदिर की किसी भी प्रतिमा की प्रशस्ति देख लेना, किसी भी मंदिर में दिगंबर प्रतिमा, दिगंबर यदि मंदिर है और दिगंबर मंदिर में यदि प्रतिमा विराजमान है तो भले ही किसी ने भी प्रतिष्ठित कराई हो,
किन्हीं भी मुनिराज ने सूर्य मंत्र दिया हो, लेकिन सबसे पहले लिखा रहेगा कुंद कुंद आमनाय, कुंद कुंद आमनाय। क्यों? क्योंकि कुंद कुंद आमनाय हमारी परंपरा है। हम अपने आप को कुंद कुंद का कह करके ये साबित करते हैं कि हम दिगंबर धर्म के अनुयायी हैं और उन्हीं का शासन चल रहा है। उन्होंने जो परंपरा बताई हुई है वो परंपरा आज भी अविच्छिन्न रूप से चली आ रही। तब जाके ये शब्द निकलता है कि चिरकाल, चिरकाल लंबे समय तक मुनि महामुनियों के मार्ग पर चलने वाले, जो मार्ग मुनिराजों ने बताया हुआ है, जो ये मार्ग शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो मूलाचार इत्यादि ग्रंथ हैं, जितने भी शास्त्रों में आचार्य भगवंतों का स्वरूप लिखा हुआ है, उस ग्रंथ, उन ग्रंथों को पढ़ करके, उस आचरण को धारण करके, उस आचरण को धारण करके आज भी जो आचरण किया जा रहा है वो सब इस पंक्ति में समाहित है। किस पंक्ति में? कि चिरकालवर्ती महामुनियों के मार्ग पर चलने वाले शिष्य आज भी प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, आज भी प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। इसीलिए कभी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भाई सब रहेंगे नहीं रहेंगे, हैं कि नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। वे सत्पुरुष कुलाचल पर्वत के समान पृथ्वी के स्वामी हैं। कौन सत्पुरुष? जो सत्पुरुष है ना, वे सत्पुरुष सारे के सारे मुनिराज जिनकी बात चल रही है, वे सत्पुरुष कुलाचल पर्वत के समान पृथ्वी के स्वामी हैं। जिस प्रकार पर्वत पृथ्वी को धारण करता है परंतु उसके प्रति मोह से रहित होता है, उसी प्रकार सत्पुरुष पृथ्वी में स्थित जीवों का पोषण करते हैं परंतु उनके प्रति मोह से। क्या लिखा? नहीं, मोह से रहित, उसके पहले वाली पंक्ति। सत्पुरुष पृथ्वी में स्थित जीवों का पोषण करते हैं, पोषण, पोषण करते हैं। पोषण किसे कहते हैं? पिता अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं। पोषण, पोषण, पोषण करने वाले हैं, भरण पोषण, पालने वाले हैं, पालने वाले। तो ये शिष्य हैं, जो शिष्य सत्पुरुष पृथ्वी में स्थित जीवों का पोषण करते हैं, उनका पालन करते हैं, लालन पालन करते हैं, खिलाने पिलाने की व्यवस्था। भैया पोषण करने का मतलब क्या? पोषण करने का मतलब हम ये समझते हैं कि भाई साहब हमारे रहने की, खाने की, पीने की व्यवस्था हुई, बस काम खत्म हो गया। अरे नहीं भैया, अर्थ ये नहीं है। सत्पुरुष पृथ्वी में स्थित जीवों का पोषण करते हैं। पोषण करने का मतलब यह है कि उन सारे के सारे जीवों की रक्षा करते हैं। किससे रक्षा करते हैं? तो लिखा गलत रास्ते से, पाप से उनकी रक्षा करते हैं, उनका पोषण करते हैं। वैसे किसी जीव के लिए यदि 2 रोटी दी गई तो कितने समय तक शांति रहेगी? ज़्यादा से सुबह से शाम तक, या 24 घंटे भी हो सकता है ना भाई। चलो 24 घंटे का किसी का नियम, और 24 घंटे में एक बार भोजन लिया, मुनिराजों को नहीं ले रहा हूँ, किसी सामान्य व्यक्ति को। कई जीव है ना एक समय भोजन करने वाले, हो गया भाई साहब उनका 24 घंटे के लिए फ्री। किसी को दवाई दोगे आप तो कब तक की रहेगी? जब तक बीमारी खत्म नहीं हो जा रही है। यदि दूसरी बीमारी लग गई तो फिर, है ना। यदि किसी जीव के लिए अभयदान दिया, किसी जीव को बचा लिया, है ना भाई। आज एक कुत्ता एक बिल्ली के पीछे पड़ा हुआ है, या बिल्ली चूहे के पीछे पड़ी हुई है, और चूहे को हमने बचा लिया, तो उतने ही समय तक के लिए तो बचाया हमने, कि हमेशा हम चूहे के पीछे घूमते रहेंगे, उस समय के लिए बचाए। लेकिन यदि किसी जीव के लिए ज्ञान का दान दिया गया तो कितने समय के लिए? भाई साहब, जिस जीव के लिए भेद विज्ञान की कला सिखाई गई, डॉक्टर साहब समझना, जिस जीव के लिए भेद विज्ञान की कला सिखाई गई, जिस जीव के लिए आत्मा परमात्मा की बात सिखाई गई, जिस जीव के लिए शरीर से भिन्न भगवान आत्मा की बात बताई गई, और उस जीव के अंतःकरण में वो बात प्रवेश कर गई, तो वो बात केवल वर्तमान के लिए नहीं है, हमेशा के लिए वो बात उसके जहन में बैठ गई। वो बात
केवल वर्तमान में कल्याणकारी नहीं है, अपितु जीवन भर के लिए कल्याणकारी हो गई, जीवन भर के लिए कल्याणकारी। और ये जो पंक्ति लिखी ना कि सत्पुरुष पृथ्वी में स्थित जीवों का पोषण करते हैं, वो यही बात है कि उन जीवों के लिए मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते हैं, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, ज्ञान देते हैं, ज्ञान दान देते हैं, और ज्ञान दान देते हुए भी किसी भी प्रकार से किसी जीव से मोह नहीं करते, कुछ नहीं भाई साहब, कुछ नहीं। ऐसी स्थिति है कि वो एक उदाहरण पढ़ते हैं ना, केवल सामान्य अर्थ में लेना, वो स्टोप देश में आता है कि जीव आते हैं, पक्षी आते हैं, पेड़ पर बैठते हैं और सुबह सब अपने अपने रास्ते पे फिर चले जाते हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। ऐसे ही मुनि भगवंतों के संसर्ग में जीव आते हैं, ज्ञान दान लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, सीखते हैं, मुनिराज अपने रास्ते पर और जीव अपने रास्ते पर, श्रावक अपने रास्ते पर, काम खत्म। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुनिराज को कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। ऐसी स्थिति है कि भैया परंतु उनके प्रति मोह से रहते हैं। जिस प्रकार समुद्र मोती आदि रत्नों की खान होने पर भी धन की अभिलाषा से रहते हैं, धन की इच्छा नहीं है उसके लिए, कुछ नहीं चाहता वो, भले ही उसके पास कितना ही हो, कितना ही हो, कितना ही हो, भरा पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी चाह नहीं है। उसी प्रकार वे संत पुरुष भी सम्यक दर्शन आदि रत्नों की खान होने पर भी धन आदि की अभिलाषा से, बताओ भाई साहब, उनके पास तो ऐसे रत्न हैं, चैतन्य रत्न है, चैतन्य रत्न, तो जड़ रत्नों की क्या मोल है? जिनके पास चैतन्य का खजाना है, अनंत गुण अनंत शक्तियां जिनके पास हैं, वो जड़ रत्नों से क्या करेंगे? हीरा माणिक मोती से क्या क्या प्रयोजन है उनका? क्या करेंगे उस चीज का? तो लिखा कि सम्यक दर्शन आदि रत्न की खान होने पर, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को रत्न कहा, और इन तीन रत्नों की चर्चा समंत्रभद्र स्वामी ने रत्नकरण्य श्राव का 4 शब्द कह के लिखी कि रत्नों के पिटारा है, रत्नों का पिटारा ही है। कौन से रत्न? यही रत्न। धन की अभिलाषा से रहित है। और कैसे हैं सत्पुरुष? आकाश के समान आस्पर्शी हैं और सबसे बड़े होने से जगत के जीवों के लिए विश्राम के स्थान है। आकाश के समान आस्पर्शी हैं, किसी को स्पर्श नहीं करते, टच नहीं करते, परंतु और सबसे बड़े होने से जगत के जीवों के लिए विश्राम के स्थान हैं। फिर भी बड़े हैं और सारे के सारे जीव वहां विश्राम प्राप्त करते हैं। विश्राम मतलब सुकून, शांति। जब संतों के पास पहुंचते हैं जीव, तो मानो सारी की सारी चीजें भूल करके बैठते कि अब हमें कुछ नहीं, अब कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई साहब मोक्ष मार्ग के नेता जब सामने बैठे हुए हैं, तो पर अब किस बात की चिंता है? मुनिराजों के लिए सिद्धों का लघुनंदन कहा जाता है। सिद्धों की तलहटी में रहने वाले जीव हैं वो, तलहटी में रहने वाले सिद्ध। तलहटी तो समझते हैं, बिल्कुल नीचे नीचे नीचे, मतलब सिद्धों के नीचे है उनका नंबर। तो जब उनके पास हम बैठे हुए हैं, तो फिर अब किस बात की चिंता? जैसे एक बच्चा माँ के पास रह करके अपने आप को पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस करता है, ऐसे ही श्रावक संतों के पास रह करके पूर्ण सुरक्षित, पूर्ण विश्राम को प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार आकाश किसी पदार्थ से लिप्त नहीं है और अखंड रूप से सर्व जगत के रहने का स्थान है। बोलो क्या गजब की चीज, क्या गजब का सिद्धांत दिया कि भाई साहब है, सब द्रव्य उसी में है, सारे के सारे पदार्थ उसी में हैं, लेकिन रंच मात्र भी एक दूसरे से प्रभावित नहीं है। उसी प्रकार वे संत पुरुष किसी प्रभाव से लिप्त नहीं है और महान पने से सर्व जगत के दुख दूर करने के स्थान है। बताओ, लिप्त नहीं है भाई साहब, लिप्त नहीं है, और निर्लिप्त रहते हुए सारे के सारे जीवों के दुखों को दूर कर रहे हैं। 3 उदाहरण दिए, 3 उदाहरण। कौन कौन से 3 उदाहरण? एक पर्वत का, दूसरा समुद्र का, तीसरा आकाश का।
3 उदाहरण दिए और तीनों उदाहरणों में सिद्धांत एक ही घटित किया कि भाई साहब जैसे पर्वत धरती को स्थान देता है लेकिन उससे मोह नहीं है, समुद्र रत्नों की खान है लेकिन रत्नों की चाह नहीं है, आकाश द्रव्य सारे के सारे पर पदार्थों को स्थान देता है, सब द्रव्यों को स्थान देता है लेकिन फिर भी लिप्त नहीं है। ऐसे ही संत पुरुष सबकी सुनते हैं, सबको समझाते हैं, सबको ज्ञान देते हैं, परंतु किसी भी प्रकार से किसी से प्रभावित नहीं है। भावार्थ, जिस समय इस ग्रंथ की रचना हुई, ये देखो भूमिका है, जिस समय इस ग्रंथ की रचना हुई उस समय यथार्थ मुनि धर्म के धारक कुछ जीव ही रह गए और बहुत जीव शिथिलाचारी हो गए। बहुत सारे जीव शिथिलाचारी का मतलब भैया मुनि धर्म छोड़ दिया उन्होंने, नहीं पला तो ये सारा का सारा स्थिति बिगड़ गई थोड़ी सी। और हो सकता है कि ये भद्रबाहु का समय कौन सा था, यही था, इसी के आसपास होगा भद्रबाहु आचार्य के समय, जिस समय अकाल पड़ा हुआ था और उत्तर भारत से सब दक्षिण भारत चले गए थे और उत्तर भारत में जो रह गए तो शिथिलाचार पनपा, 2 परंपराएं प्रारंभ हुई, शिथिलाचार दिख रहा था। तो उस समय ये बात रखी शिष्य ने कि भैया मुनि धर्म के धारक तो कुछ जीव ही रह गए हैं और बहुत जीव शिथिलाचारी हो गए हैं, इसीलिए किसी ने ऐसा तर्क किया कि मुनि धर्म तो बहुत कठिन है। क्या लिखा भाई साहब, तभी तो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। मुनि धर्म तो बहुत कठिन है, उसके आचरण की चौथे काल में हुई बातें ही सुनने में आती हैं, इस समय कोई वैसा आचरण करने वाला नहीं दिखाई देता। नहीं भाई साहब, ये जो पंक्ति है ना, ये पंक्ति किसी भी प्रकार से शिथिलाचार को जन्म देने वाली नहीं है। समझना भैया, समझना। क्या समझना? ये बात लिखी ना कि उसके आचरण की चौथे काल में हुई बातें ही सुनने में आती हैं, केवल बातें सुनने वाली नहीं है, आज भी वृत्ति वही है, आज भी क्रिया वही है। चौथा काल से पंचम काल लग गया शैलेंद्र भाई साहब, तो पंचम काल में मोक्ष जाने की व्यवस्था बदल गई क्या? जयेश भाई साहब, वकील साहब, मोक्ष जाने का मार्ग बदल गया क्या? पहले तो भाई जिस समय उमा स्वामी आचार्य थे उस समय तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग था। अब तो 21वीं सदी है, टेक्निकल टाइम है, टेक्नोलॉजी का टाइम है, तो अब कुछ बदल गया क्या मोक्ष मार्ग? नहीं भाई साहब, समय बदल सकता है, क्षेत्र प्रभावित हो सकता है, काल में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन व्यवस्था में किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं हो सकता और ना होगा। मोक्ष मार्ग जैसा चौथे काल में था वैसा ही पंचम काल में भी वही मोक्ष मार्ग है, वही मोक्ष। चौथे काल के जीवों का संघनन था कि वो मोक्ष चले जाते थे, पंचम काल में नहीं है वो चीज, नहीं है वैसी स्थिति, नहीं है वैसी विशुद्धि जीवों की कि वर्तमान में जा सके। वर्तमान में विशुद्धि नहीं है, यहां विशुद्धि नहीं है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में विदेह क्षेत्र इत्यादि की बात करते हैं वैसी विशुद्धि, काल वैसा है, तो लोग आज भी मोक्ष जा रहे हैं। 6 महीने 8 समय में 608 जीव तो मोक्ष जाने का नियम है ना, वो तो जाने ही जाना है 6 महीने 8 समय में 608, तो वो तो रोक ही नहीं सकता कोई। क्यों? क्योंकि सिद्धांत है, वो तो व्यवस्था है। तो भाई साहब जैसी वो व्यवस्था है ऐसे ये व्यवस्था भी है कि किसी भी प्रकार से भले ही काल परिवर्तन हो जाए, लेकिन काल परिवर्तन में सिद्धांत नहीं बदलते हैं, श्रावकों की परिभाषा नहीं बदल जाती है, परिभाषा नहीं बदल जाती है, अहिंसा अनेकांत शादवाद के सिद्धांत नहीं बदल जाते हैं, वो तो वैसे ही के वैसे ही रहेंगे भाई साहब। इस समय कोई वैसा आचरण करने वाला नहीं दिखता है, उससे कहते हैं कि अभी भी मुनि धर्म के धारक कोई कोई जीव प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। मुनि धर्म के धारक
कोई जीव प्रत्यक्ष दिखते हैं भाई साहब, अभी भी वैसे दिखते हैं। तू धर्म का अभाव कहकर अपने शिथिलाचार को पुष्ट क्यों करता है कि भैया धर्म नहीं है तो अब तो कर सकते हैं ना, कि अब वैसी व्यवस्था नहीं तो अब तो चल जाएगा ना, अब तो कुछ भी खा पी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, अरे भाई साहब आप क्यों ऐसी क्यों बात कर रहे हो? अब भूख सहन नहीं होती है तो अब शाम अब रात्रि में खा लेना, तो भाई साहब वो तुम्हारी गलती है। अन्यथा की दृष्टि में आज भी ऐसे जीव हैं, आज भी ऐसे जीव हैं कि 5-6 बजे के बाद पानी भी नहीं पीते हो, कुछ तो यहीं बैठे होंगे कि भाई साहब अब भोजन की तो बात दूसरी, पानी भी गले से नीचे नहीं जाना है काम कर। तो भाई ये बात मत करो आप कि अब समय है, अब ऐसा समय आ गया है, नहीं, आपकी कमजोरी है ये, आपकी कमजोरी। आप अपनी कमजोरी को सार्वभौमिक मत बनाइएगा कि समय का और काल का प्रभाव कहें आप, बिल्कुल नहीं। तू धर्म का अभाव कहकर अपने शिथिलाचार को पुष्ट क्यों करता है? किसी क्षेत्र या काल में धर्मात्मा थोड़े हो या ना हो तो भी धर्म का स्वरूप जैसा है वैसा ही मानना चाहिए। ये अंतिम पंक्ति पूरे के पूरे सब पे भारी है, सब पे भारी है। क्या लिखा कि किसी भी क्षेत्र या काल में धर्मात्मा थोड़े हो या ज्यादा हो, ना भी हो, थोड़े हो या ना भी हो, फिर भी धर्म का स्वरूप तो जैसा है वैसा ही रहेगा, धर्म का स्वरूप बदलने वाला नहीं है। धर्म का स्वरूप रंच मात्र भी किसी भी प्रकार से नहीं बदलेगा, भले ही कुछ भी हो जाए। जैसे छठा काल आएगा, छठा काल, तो छठे काल में धर्म नहीं रहेगा, छठा काल में धर्म खत्म हो गया? नहीं भाई साहब, नहीं। जब शुरू होगा तो फिर इसी सिद्धांतों के साथ शुरू हुआ, ऐसे ही शुरू होने वाला है ये। तो कहने का मतलब यह है कि भाई साहब धर्म में किसी भी प्रकार से परिवर्तन होने वाला नहीं है। धर्म की जो बातें हैं, धर्म के जो सिद्धांत हैं, वो तो हमेशा सार्वभौमिक थे, हैं और रहेंगे। शेष चर्चा सोमवार। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के